हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये जो प्रेजेंटेशन है, बेसिकली इज बेस्ड ऑन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्या होता है? इससे पहले जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में देख लिया है और अडेप्टेशंस क्या होते हैं फ्लावर्स में उस पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए, ये हमने देख लिया है। अब हम आज देखेंगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। ओके, और वो होने के बाद और एक छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। सी, द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस also called as contrivances, इसे हम contrivances भी बोलते हैं। So the many plants have the mechanism that discourage or prevents the self pollination. So outbreeding devices मतलब plants में कुछ ऐसे devices है, ऐसी strategies develop हुई है जिससे कि plants क्या करते हैं, self pollination prevent करते हैं, ओके, या डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। और वो प्रमोट क्या करेंगे, वो प्रमोट करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन और फेवर करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सो दिस इज बेसिकली importance to promote the cross pollination and increase the genetic diversity। अब हमें ये पता ऑलरेडी है कि क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से क्या हो सकती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आ सकती है। ओके, सो जीन्स में वेरिएशंस आएंगे और उन प्लांट्स में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगे तो जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर्म हो सकती है। सो द प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड वाइड वैरायटी ऑफ सेक्सुअल स्ट्रेटजीज। सो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत अलग अलग तरीके के कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप हुई है, इवॉल्व हो चुकी है, जिससे कि वो क्या कर सके, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सके। ओके, so as we know the genetic diversity is essential for evolution by the natural selection। diversity या हम बोलेंगे वेरिएशन जो होते हैं, those are very important for the evolution। ओके, किसी न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होने के लिए, कोई न्यू स्पीसीज इवॉल्व होने के लिए हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी की बहुत जरूरत होती है। ओके, और इवोल्यूशन कैसे होता है, तो इवोल्यूशन होता है नेचुरल सिलेक्शन से। ओके, सो ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। ओके, हम इवोल्यूशन का जो चैप्टर रहेगा उसमें देख लेंगे नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इवोल्यूशन भी हम लोग देखने वाले हैं। सो continuous self pollination can cause the inbreeding depression। ओके, अगर किसी प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन न हो या सिर्फ उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहे तो वो क्या कॉज कर सकता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग उसी के वही सेम टू सेम क्या हो रही है, ब्रीडिंग हो रही है। ओके, सो सेम कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ओके, चेंजेस कुछ नहीं है, जेनेटिक डाइवर्सिटी ही नहीं है, तो इसके वजह से उसमें क्या हो सकती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकती है। सो the plants develop many outbreeding devices to avoid self pollination and promote the cross pollination। so plants में कुछ ऐसे डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप हो चुके हैं जिसके वजह से प्लांट्स क्या करे, प्रिवेंट करे सेल्फ पॉलिनेशन और प्रमोट करे क्रॉस पॉलिनेशन को। सो जिसमें कि फर्स्ट है यूनिसेक्सुअलिटी, देन डाइकोगैमी, प्रीपोटेंसी, हेटेरोस्टाइली, हर्कोगैमी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, ये कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है जो हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि क्या होते हैं, कैसे प्लांट्स प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। ओके, सो द फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअलिटी।
ओके, सो पहला क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी. यूनिक मीन्स सिंगल. ओके, सेक्सुअलिटी मीन्स द सेक्स, सिंगल सेक्स प्रेजेंट होगा. सो in this case the plants bear either male or female flower. इनमें क्या रहेगा, अगर एक प्लांट है तो उस प्लांट पे आइदर मेल फ्लावर्स प्रेजेंट रहेंगे या तो फिर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट रहेंगे. अब मेल फ्लावर्स हम किसे बोलेंगे, जिसमें कि गाइनोशियम नहीं है, जिसमें सिर्फ स्टेमेंस प्रेजेंट है, सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे मेल फ्लावर. और जिनमें एंड्रोशियम एब्सेंट है, स्टेमेंस एब्सेंट है, सिर्फ गाइनोशियम है, तो उसे हम बोलेंगे फीमेल फ्लावर. ओके, सो यूनिसेक्सुअलिटी किस में देखी जाती है, द प्लांट्स बियर्स आइदर मेल और फीमेल फ्लावर. सो सिंपल सी बात है कि अगर दो प्लांट्स, दो सेक्स अलग अलग है तो सेल्फ पॉलिनेशन की कोई बात ही नहीं आएगी. ओके, क्योंकि उस फ्लावर्स पे सिर्फ एक ही टाइप के फ्लावर्स रहेंगे. सो इट इज कॉल्ड एज डायोशिज्म. उसे हम बोलते हैं डायोशिज्म, डायो टू. ओके, सो दो सेक्सेस क्या है, अलग अलग है. सो फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल. फ्लावर कैसे रहेंगे, यूनिसेक्सुअल रहेंगे, एक ही सेक्स उनमें प्रेजेंट रहेगा. सो सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. उस पूरे प्लांट में कहीं पे भी फीमेल फ्लावर नहीं रहेगा अगर वो मेल प्लांट है तो. सो उसमें मेल फ्लावर ही प्रेजेंट रहेंगे और दूसरा फ्लावर जो है उसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स ही रहेंगे. सो सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस प्लांट. प्लांट मे बी मोनोशियस और डायोशियस. प्लांट या तो मोनोशियस हो सकते हैं या तो फिर डायोशियस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेज एंड पपाया रिस्पेक्टिवली. ओके, मेज हो सकता है या तो फिर पपाया हो सकता है. तो ये हो गया यूनिसेक्सुअलिटी कि सिंगल सेक्स ही उस प्लांट्स में प्रेजेंट रहे. देन दूसरा जो है वो है डाइकोगैमी. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, डाइकोगैमी. So the stamens and carpels of bisexual flower mature at different times. Okay, एक bisexual flower है, उस फ्लावर में क्या है, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है, हम लोग बोल रहे हैं, और उस प्लांट में गाइनोशियम भी प्रेजेंट है. बाइसेक्सुअल फ्लावर है मतलब दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. बट ये एंड्रोशियम जो है जिसे हम स्टेमेंस बोलते हैं, द सिंगल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज अ स्टेमेन एंड द सिंगल मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड एज अ कार्पेल. सो ये स्टेमेन और कार्पेल की जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी टाइम जो होता है वो अलग अलग रहेगा. ओके, एक ही टाइम पे वो मैच्योर नहीं होंगे. ओके, सो पहले या तो एंड्रोशियम मैच्योर हो सकता है, ओके, और या तो गाइनोशियम मैच्योर हो सकता है. अगर ये दोनों एट अ टाइम मैच्योर हो रहे तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो. ओके, और अगर ये एक इसमें से अगर मैच्योर भी हो जाए और ये पोलन ग्रेन्स रिलीज करे, एंड्रोशियम हमने बोला कि पहले मैच्योर हुआ है, स्टेमेंस पहले मैच्योर हुए और उन्होंने पोलन ग्रेन्स रिलीज की, बट गाइनोशियम या कार्पेल अभी तक मैच्योर ही नहीं है कि वो उसे रिसीव करे. ओके, सो द मैच्योरिटी टाइम इज डिफरेंट इन स्टेमेंस एंड कार्पेल. सो हेंस cross pollination becomes inevitable. Okay, so इसमें क्रॉस पॉलिनेशन इनएविटेबल है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होना जरूरी है. सो द प्लांट्स आइदर प्रोटोएंड्रस. ओके, इन कंडीशन में हम बोलते हैं कि प्लांट जो होंगे वो आइदर प्रोटोएंड्रस रहेंगे लाइक सनफ्लावर, या तो फिर प्रोटोगाइनस रहेंगे लाइक माइकेलिया और ग्लोरोइसा. ओके, सो ये दो प्लांट है. सो कुछ प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे कि प्रोटोएंड्रस है, कुछ है वो प्रोटोगाइनस है. कैसे देखिए, सो द मेल ऑर्गन्स गेन्स रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी. प्रोटोएंड्री का मतलब क्या है, द मेल ऑर्गन्स गेन्स रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी बिफोर फीमेल ऑर्गन. मतलब स्टेमेंस पहले मैच्योर हो जाएंगे कार्पेल से. ओके, कार्पेल से पहले कौन मैच्योर हो रहा है, स्टेमेंस. सो उसे हम बोलेंगे प्रोटोएंड्री. प्रोटोएंड्री मींस द स्टेमेंस आर मैच्योर बिफोर द गाइनोशियम, बिफोर द कार्पेल. और प्रोटोगाइनी उसके एग्जैक्टली अपोजिट, द फीमेल ऑर्गन गेन्स रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी बिफोर द मेल ऑर्गन, मींस कार्पेल्स मैच्योर बिफोर द stamens, बिफोर द stamens. So
Chlorella is an example of the protogyny, whereas the sunflower is an example of protoandry. ओके, सो ये हो गया डाइकोगैमी के बारे में. सो जो नेक्स्ट है प्रीपोटेंसी. नेक्स्ट है प्रीपोटेंसी. ओके, सो द पोलन ग्रेन्स of other flowers germinate rapidly over the stigma than the pollen grains from the same flower. Okay, सीधे वो प्रीपोटेंसी क्या होता है? अगर ये एक फ्लावर है, ओके, सो जस्ट दिखाने के लिए मैं बोलता हूं कि अगर एक फ्लावर है, ओके, अगर इसी फ्लावर के सो ये एक स्टेमेन है और एक कार्पेल है. सो द पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर, और यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे एक फ्लावर है, ओके, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर लैंड हो रहे हैं तो वो बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट हो जाएंगे एज कंपेयर टू दिस पोलन ग्रेन्स. मतलब उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अगर उसी के स्टिग्मा पे लैंड हो रहे तो उससे बेहतर दूसरे फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स आए और उस पे लैंड हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा? वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे. ओके, सो अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात याद रख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है पोलन ग्रेन्स यहाँ से आ रहे हैं और उसी टाइम पे यहाँ से भी पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए उसी स्टिग्मा, उसी स्टेमेन से, तो इन दोनों में से पहले जर्मिनेट कौन करेगा? ये वाले पोलन ग्रेन्स जो दूसरे फ्लावर से आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं प्रीपोटेंसी. और ऐसा किस में देखने को मिलता है? हमें एप्पल प्लांट में. ओके, एप्पल में ऐसे कंडीशंस हमें देखने को मिलती है. दूसरा होता है हेटेरोस्टाइली. ओके, सो दूसरा जो है वो है हेटेरोस्टाइली. सी, हेटेरोस्टाइली क्या है? सो दिस फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, इनमें तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा. द पिन आई और लॉन्ग स्टाइल फ्लावर्स. ओके, इन आई फ्लावर्स या फिर लॉन्ग स्टाइल फ्लावर्स एंड शॉर्ट स्टेमन. किसमें हमें देखने को मिलेगा? ऐसे फ्लावर्स जिसमें स्टाइल जो है वो लॉन्ग है, मतलब कार्पेल्स क्या होगा? लॉन्ग रहेगा, और स्टेमन जो रहेगा वो शॉर्ट रहेगा. और शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स have a short style and long stamen. ओके, सो देखिए कंडीशन एक तो ऐसी हो जाएगी कि ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी का स्ट्रक्चर. ओके, और अब मैं यहां निकाल रहा हूं स्टेमेन का स्ट्रक्चर. ओके, सो हमें ये इससे क्या पता चल रहा है कि स्टेमेन की जो हाइट है वो शॉर्ट है एज कंपेयर टू द स्टाइल. ये जो स्टाइल है, ओके, सो इस स्टाइल की हाइट ज्यादा होने के वजह से कार्पेल क्या हो गया है? ये बड़ा हो गया. ओके, या तो कंडीशन एग्जैक्टली अपोजिट हो सकती है. ओके, स्टाइल जो होगी वो शॉर्ट रहेगी, उसके वजह से वो क्या हो जाएगा? कार्पेल शॉर्ट रहेगा और स्टेमेन हाई रहेगा. तो अब इसके वजह से इसमें से जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे. ओके, यहाँ से निकले हुए यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे. ओके, सो द पॉलिनेशन, हमें पता है द पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन द फ्लावर ऑफ सेम लेंथ ऑफ स्टाइल एंड स्टेमन. ओके, पॉलिनेशन किस फ्लावर में पॉसिबल है? जिस फ्लावर में
स्टेमेन और कार्पेल की या स्टेमेन और स्टाइल की लेंथ सेम हो। यहाँ पे सेम नहीं है, या तो कम ज्यादा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया जाएगा और इससे क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है इसमें। सो एग्जांपल है Primula, okay, is a plant in which having the heterostyly condition. Okay, so दूसरी एक चीज है, देखो हेटेरोस्टाइली का ही एक पार्ट है हर्कोगैमी। इसमें क्या होता है, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक मैकेनिकल डिवाइस की तरह काम करता है हर्कोगैमी। सो इन अ प्लांट्स natural physical barrier is present between the two sex organs. Okay, दो सेक्स ऑर्गन मतलब एक हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक हो गया दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन दोनों के बीच में एक नेचुरल फिजिकल बैरियर प्रेजेंट रहेगा। नेचुरल फिजिकल बैरियर प्रेजेंट रहेगा जिसके वजह से पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो स्टिग्मा पे लैंड नहीं होंगे। ओके, और यू कैन से दिस फिजिकल बैरियर can avoid the contact of pollen grains to the stigma of the same flower. Okay, एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को और स्टिग्मा को वो क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, उनका कांटेक्ट अवॉइड करेंगे। ओके, उससे हम बोलेंगे हर्कोगैमी, और ये हमें देखने को मिलेगा कैलोट्रोपिस प्लांट में। ओके, बहुत सिंपल है। देखो कुछ नेचुरल फिजिकल बैरियर प्रेजेंट रहेगा इन बिटवीन द टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल और फीमेल के अंदर, दोनों के बीच में। ओके, सो उसके वजह से क्या हो जाएगा, दे अवॉइड द कांटेक्ट ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के पोलन और स्टिग्मा को कांटेक्ट को वो अवॉइड करेंगे। दूसरा जो है ये है सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। ओके, लास्ट वाला है डिवाइसेस सेल्फ इनकम्पैबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी भी हम इसे बोलते हैं। सो दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म due to which the generation of pollen of stigma of the same flower is inhibited. So this is a genetic mechanism. Okay, genetic mechanism है, जीन लेवल पे इसे एक्सप्रेस किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है जीन लेवल पे। कैसे कि अगर उसी फ्लावर के बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अगर उसी के स्टिग्मा पे लैंड हुए हैं, ओके, लैंड हुए हैं या स्टिक हुए हैं, तो वो स्टिग्मा उससे जर्मिनेट ही नहीं करेगा। ओके, जर्मिनेट ही नहीं करेगा। सो वो क्या करेंगे, उसको इनहिबिट करने का काम करेंगे, उस पोलन को जर्मिनेशन करने से इनहिबिट करेंगे। उसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। खुद ही इनकम्पैटिबल बोल रहे हैं उस पोलन को, खुद के ही पोलन को, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। और हमें पता है कि पोलन और स्टिग्मा में क्या होनी चाहिए, कंपैबिलिटी होनी चाहिए, तभी तो वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। ओके, सो ये है तो एक ही स्पीसीज के, ओके, एक ही प्लांट के है, एक ही प्लांट के, स्पीसीज तो एक ही रहेगी, एक ही प्लांट के है, पर उनमें क्या हो रहा है, इनकम्पैबिलिटी, और वो खुद ही कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मैकेनिज्म। सो उसे हम बोलेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, सो ये सब थे कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो प्लांट्स में पाए जाते हैं टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हमने बोला था कि पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ओके, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन की पोलन ग्रेन्स का और पिस्टिल का मतलब कार्पेल्स का स्टिग्मा का कैसे इंटरैक्शन होता है, क्या होता है जब पोलन ग्रेन्स पिस्टिल पे लैंड होते हैं या स्टिग्मा पे लैंड होते हैं। ओके, so it is the interaction of pollen grains with a stigma. So pollen pistil interaction को ही हम क्या बोल रहे हैं, the interactions between the pollen grains and stigma। इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है उसे हम बोलते हैं pollen pistil interaction।
So basically this interaction begins with the pollination. Pollination जब होता है तब से ये क्या होता है, स्टार्ट होता है, एंड इट एंड्स विद द फर्टिलाइजेशन. और जब फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में तब ये एंड होता है, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. सो ऑल द इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, सारे के सारे इवेंट्स जो है कहां से लेके डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा, मतलब ये जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट होंगे. डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल. ओके, सो ये पोलन ग्रेन जो होंगे वहां पे कुछ मैकेनिज्म होगा, उससे इसमें से कुछ पोलन ट्यूब जर्मिनेट होंगी और ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, एंटर करेगी ओव्यूल में, एंटर करेगी ओव्यूल में. ओके, आर कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. सो द ऑल इवेंट्स, okay, the all events from the deposition of the pollens on the stigma to the entry of pollen tube in the ovule are called as pollen pistil interaction. बहुत ही easy है, बहुत simple है. So pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen land on the stigma. Okay, so pollination ऐसी कुछ गारंटी नहीं देगा कि इस स्टिग्मा पे सही तरीके का या उसी स्पीसीज का सही पोलन ग्रेन्स क्या हो जाए, लैंड हो जाए. सो इसके चांसेस बहुत कम है. रॉन्ग पोलेंस भी वहां पे क्या हो सकता है, स्टिक हो सकता है. ओके, बट इस कार्पेल में या गाइनोशियम के पास ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो रॉन्ग पोलन ग्रेन्स को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, और जो राइट पोलन ग्रेन्स है उसे ही क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए, द पिस्टिल हैज एबिलिटी, जो पिस्टिल जो है वो कार्पेल जो है उसके पास एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज अ राइट पोलन. ओके, जो राइट पोलन ग्रेन है उसे रिकॉग्नाइज करना एंड एक्सेप्ट द पोलन ऑफ सेम स्पीसीज, और सेम स्पीसीज के ही पोलन ग्रेन्स को क्या करने का, एक्सेप्ट करने का. ओके, ये मैकेनिज्म किसके पास है, इस पिस्टिल के पास है. ओके, सो द रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन डिस्कार्डेड बाय द पिस्टिल, और अगर रॉन्ग पोलन ग्रेन्स वहां पे लैंड हो जाए तो वो भी वो इजीली क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे. सो compatibility and incompatibility of pollen pistil is determined by the some specialized proteins. Okay, there are some proteins which are present in the pollen pistil, okay, so that recognize or they can be determined the compatibility and incompatibility. Okay, उस pollen pistil में वो पोलन और पिस्टिल एक दूसरे के कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है, ये कैसे वो पहचानेंगे, तो कुछ प्रोटीन के मदद से, तो कुछ प्रोटीन्स के हेल्प से वो एक दूसरे को पहचान लेंगे. सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन. सो इसमें पहले तो क्या होगा कि वो पोलन है या नहीं वो रिकॉग्नाइज होगा. ओके, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स पहले रिकॉग्नाइज किए जाएंगे कि ये पोलन ग्रेन ही है, और अगर वो उसी स्पीसीज का है तो उसे प्रमोट किया जाएगा, और अगर नहीं है तो उसे इनहिबिट किया जाएगा. सो प्रमोशन एंड इनहिबिशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स. सो अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, कुछ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म operates to ensure only intraspecific pollen germinate successfully. Okay, पिस्टिल के पास कुछ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म रहेंगे, वो इंश्योर करेंगे ओनली इंट्रास्पेसिफिक पोलन will germinate successfully. इंट्रास्पेसिफिक मतलब स्पीसीज के बीच में, विद इन द स्पीसीज, मतलब पोलन उसी स्पीसीज के होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक.
ओके पोलन। सो इंट्रा स्पेसिफिक हुए तो ही वो सक्सेसफुली जर्मिनेट करेंगे। सो द compatible pollen absorb water and nutrients from the surface of stigma। ओके जब अगर अभी ये रिकॉग्नाइज हुआ है कि ये सही पोलन ग्रेन्स है, तो ये सही वाला पोलन ग्रेन्स क्या करेगा, ये स्टिग्मा से कुछ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, विल फॉर्म अ पोलन ट्यूब। ओके सो ये पोलन ग्रेन जो रहेगा, जो अभी यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुआ है, वो रिकॉग्नाइज किया गया पोलन एब्जॉर्ब करेगा कुछ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद हम अलग तरीके का कलर यूज करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये पोलन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, ओके या प्रोड्यूस करेगा पोलन ट्यूब। क्या प्रोड्यूस करेगा, पोलन ट्यूब। और हमें पता है कि पोलन ट्यूब्स कहां से जर्मिनेट होती है, द पोलन ट्यूब्स इज जर्मिनेट और द फॉर्म फ्रॉम द जर्म पोर्स। पोलन ग्रेन्स पे जो जर्म पोर्स होते हैं, एक्साइन हमने देखा था, एक्साइन में कुछ कुछ जगह थीन लेयर रहेगा। जो एक्साइन हमारा थिक आउटर कवरिंग होता है पोलन का, वो किस किस जगह पे थीन रहेगा, और उसको हम बोलते हैं जर्म पोर, और वहीं से क्या हो जाएगी, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी। सो जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई है, इट ग्रोथ थ्रू द स्टाइल इज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक केमिकल्स। ओके सो पिस्टिल में, स्टाइल में कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स रहेंगे, केमिकल्स रहेंगे, जो क्या करेंगे, उस पोलन ट्यूब्स की ग्रोथ करेंगे स्टाइल में। ये हो गई स्टाइल, ये स्टाइल में उसकी ग्रोथ करेंगे। सो द स्टिग्मेटिक सरफेस provides essential prerequisites for successful germination which are absent in pollen। So स्टिग्मा के पास कुछ ऐसे essential requirements होते हैं जिससे कि पोलेंस क्या हो जाए, सक्सेसफुली जर्मिनेट हो जाए उस स्टिग्मा पे। ये चीजें जो है वो पोलेंस में एब्सेंट होगी। सो प्रेजेंट कहाँ पे रहेंगी, वो स्टिग्मा में। ओके so the pollen tube finally pushed through the ovule and reached the embryo sac। okay so मैं यहाँ पे बहुत इजीली दिखा देता हूँ कि ये अगर हमारा ओविल है, और इस ओविल में क्या रहेगी, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहेगी, तो ये पोलन ट्यूब्स क्या हो जाएगी, इस ओविल से पुश हो जाएगी एंड रीच पहुंच जाएगी एम्ब्रियो सैक तक। और एम्ब्रियो सैक में हमें पता है क्या है, एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है, एग apparatus प्रेजेंट है, सिनर्जिड्स प्रेजेंट है। ओके सो द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब एंटर्स इन वन सिनर्जिड। ओके यहाँ पे हमें पता है कि नीचे की तरफ क्या होंगे, सिनर्जिड सेल्स रहेंगे दो, बीच में एक सेल रहेगी फंक्शनल गैमेट। ओके ओके या फीमेल गैमेट हम लोग बोलेंगे। तो वो ओविल में, एम्ब्रियो सैक में रीच होने के बाद द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब एंटर्स इन वन सिनर्जिड, एक सिनर्जिड में एंटर करेगी। ओके और वहां जाने के बाद इट विल रप्चर, वो पोलन ट्यूब रप्चर हो जाएगी एंड रिलीज द कंटेंट। ओके और उसमें जो कंटेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और पोलन ट्यूब में कंटेंट क्या रहेंगे, पोलन ट्यूब में रहेंगे दो मेल गैमेट। क्या रहेंगे, दो मेल गैमेट, क्योंकि एक पोलन ग्रेन में हमें पता है कितने मेल गैमेट बनते हैं, दो मेल गैमेट बनते हैं। ओके जब हमने माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन देखा था तभी हमने देख लिया था कि जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगी और प्रोड्यूस करेगी दो मेल गैमेट। ओके सो वो कंटेंट यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। सो ये बहुत ही इजी है कि किस तरह से पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन होता है। ओके नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिया है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन की, कैसे
पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा पे, ये देख लीजिए यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स है, ओके। और ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा का स्ट्रक्चर वहां पे लैंड हो गए, यहाँ पे ये जर्मिनेट हो जाएंगे बाय द एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और वो प्रोड्यूस करेंगे पोलन ट्यूब। और ये देखिए ये पोलन ट्यूब्स ऐसे आ जाएगी और ओविल में से एम्ब्रियो सैक तक एंटर करेगी, ओके। और एम्ब्रियो सैक में जाने के बाद वो क्या करेंगे, सिनर्जिड सेल्स से अटैच हो जाएगी, वहां पे टच करेगी और उससे क्या हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा, ओके। सो ये पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। So the last concept is artificial hybridization। छोटा सा ही concept है कि artificial hybridization क्या होता है। See, artificial hybridization or artificial pollination, so it helps in the plants improvement program, okay। plants improvement program में basically artificial hybridization use होता है। a breeder मतलब जो plant breeders होते हैं, breeder is often interested in crossing डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, ओके। वो क्या करते हैं, दो अलग वैरायटीज के या दो अलग डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट जो है वो एक साथ कंबाइन करेंगे, ओके, एंड टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ओके। सो कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो रहेंगे, वो जो चाहिए उनको सुपेरियर वैरायटी, उससे प्रोड्यूस करने के लिए वो दो अलग वैरायटीज के प्लांट्स क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं आर्टिफिशियली, नॉट नेचुरली, ये आर्टिफिशियली हो रहा है। सो ब्रीडर्स वांट टू क्रॉस पर्टिकुलर प्लांट विद डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स। सो एक प्लांट रहेगा, उसमें जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स रहेंगे वो इजीली क्या करेंगे, उसके ऊपर डस्ट करेंगे, ओके। सो उससे जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होंगे उनमें सुपेरियर वैरायटी होगी, क्योंकि जो जिस प्लांट से उन्होंने पोलन कलेक्ट किए हैं उस प्लांट के भी कैरेक्टर्स, और जिसपे वो डस्ट किए हैं मतलब फीमेल प्लांट जो है, वो दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स क्या आ जाएंगे, वो न्यू जनरेशन न्यू प्रोजेनी के जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए उनमें। सो अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज आर्टिफिशियली ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल फ्लावर। सो इसमें हम क्या करते हैं या ब्रीडर्स क्या करते हैं, तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो आर्टिफिशियली ट्रांसफॉर्म किया जाता है फीमेल फ्लावर में। अब ये कैसे किया जाता है, सो दिस इज द डन बाय इमैस्कुलेशन प्रोसेस। किससे किया जाएगा, इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्टेमेन और एंथर। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें कि स्टेमेन भी है और कार्पेल भी है, तो उस फ्लावर्स के स्टेमेन अगर आप रिमूव कर रहे हो, पूरे के पूरे स्टेमेन रिमूव कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ कार्पेल रहेगा। तो अब अगर उस फ्लावर में सिर्फ कार्पेल है तो वो क्या हो गया, फीमेल फ्लावर, ओके। सो वो क्या बन गया, फीमेल फ्लावर। वो किस तरह से, आर्टिफिशियल। देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, ओके, कि ये जो है वो स्टेमेन्स निकाल रहे हैं, स्टेमेन्स निकाल रहे हैं उस फ्लावर से। सो देन इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज इमीडिएटली बैक। अगर इमैस्कुलेटेड स्टेमेन निकाल दिए हैं तो वो इमीडिएटली क्या किए जाएंगे, बैक किए जाएंगे। मींस कुछ पॉलिथीन या पेपर बैग रैप किया जाएगी उस फ्लावर के ऊपर। ये क्यों किया जाएगा, तो टू अवॉइड द पॉलिनेशन बाय अनवांटेड पोलन ग्रेन्स, ओके। सो दूसरे कुछ कोई पोलन ग्रेन्स उस फ्लावर को, फ्लावर पे जर्मिनेट ना हो, ओके, रिप्रोडक्शन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, इसके वजह से उस फ्लावर को क्या किया जाएगा, बैक किया जाएगा। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैगिंग। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बैगिंग, ओके। सो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हम इसे बोलते हैं, ओके। ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, हम नेक्स्ट एक चैप्टर जो है हमारा जेनेटिक्स का, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, उसमें देख लेंगे, ओके। सो फर्स्ट जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वो किया था मेंडल्स ने, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल्स ने। उनके बारे में हम बहुत डिटेल्स में देखने वाले हैं, ओके। सो थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोगिक। थैंक यू very much once again.